हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग। एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम ठीक, एकदम बढ़िया है ना भाई लोग। और कैसा रहा आप लोगों का ये साल, कैसे रही आपकी ज़िंदगी की रास्ता, कैसी रही आपकी। और आप सभी लोग इस बार कल, जैसा कि हम जानते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल है। तो कितने बच्चे, कितने भाई हमारे ऐसे हैं जो कल के दिन पार्टी सेलिब्रेट करेंगे, इंजॉयमेंट्स करेंगे। तो गाइस, कैसे हैं सभी लोग। एक बार जोरदार इस चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, आज मैं आप लोगों के सामने एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। आज की इस वीडियो में ना तो कोई लेक्चर, ना कोई क्लास, ठीक है, क्योंकि आज की वीडियो में आपकी जिद में आग लगाने आया हूं। आपके लक्ष्य के लिए कुछ जुनून पैदा करने आया हूं आज, क्योंकि हम सभी जानते हैं हमारा साथी, हमारा दोस्त, जिसने हमें बहुत रुलाया, जिसने हमें बहुत तड़पाया, यानी कि सन 2022 कुछ ही घंटे के बाद जाने वाली है। तो मेरे भाइयों, आज हम लोग बहुत ही एक्साइटेड है कल के लिए। और अब हम बेटा काम की बात पर आते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, अब हम आते हैं काम की बात पर। मेरा संदेश उन सभी युवाओं के लिए है जो युवा अपने रोजगार के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और शायद अभी तक सक्सेस नहीं हो पाए हैं। और काफ़ी ज़्यादा जो युवा हैं हमारे, वो सक्सेस हो भी चुके हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। समझ सकते हैं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनका सपना तो बहुत बड़ा है, जिनको लाइफ में करना तो बहुत कुछ है, लेकिन फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, समाज की प्रॉब्लम तो भाई इनकी वजह से वो बेचारा कुछ नहीं कर पाता है, टूट जाता है। और आपको पता है बच्चों, यही तो जिंदगी है, यही तो जिंदगी है मेरे भाइयों, यही तो जिंदगी है। और हमें अगर जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जीना है तो हमें इन सभी चीजों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पीछे छोड़ना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं अपने पॉइंट पे। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी भाइयों से, अपने दोस्तों से, अपने सभी गुरुजन से और मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, मेरे स्टूडेंट्स सभी से एक बात कहना चाहता हूं। अगर 2022 में मुझसे कभी अनजाने में, गुस्से में कुछ भी आप लोगों से कहा हो तो उसके लिए दिल से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा मैं आप लोगों से कि अगर मैंने आज तक किसी भी विद्यार्थी को या किसी भी इंसान को, चाहे वो मेरा विद्यार्थी हो, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरा दोस्त हो, उन लोगों से हाथ जोड़ के मैं माफी चाहता हूं। लेकिन मैंने आज तक किसी भी अपने विद्यार्थी को इसलिए नहीं डांटा होगा, इसलिए लेक्चर नहीं दिया होगा कि उसकी जिंदगी खराब हो। मैं अगर आप लोगों को चिल्लाता भी हूं या आप लोगों से गुस्से में मैंने कुछ कहा भी होगा तो वो सिर्फ इसलिए कहा होगा कि आप लोग अपने करियर के प्रति आगे बढ़े। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना कि जो गुरु होता है, जो टीचर होता है, वो कभी भी अपने बच्चों का गलत नहीं चाहेगा। आप चाहे कैसे भी हो, आप चाहे शरारती हो, आप चाहे पढ़ें, आप चाहे किसी की रेस्पेक्ट करें या नहीं करें, बेटा उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो भी आपका टीचर है, जो भी आपके गुरु हैं, वो कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं मानते हैं। इसलिए कभी गुस्से में बहुत ज्यादा लेक्चर दे जाते हैं, वो इसलिए दे जाते हैं कि आप सभी लोग आगे बढ़ें, जो आप गलतियां कर रहे हैं वो गलतियां ना करें। और फिर भी आज 2022 जाते जाते किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूं, ठीक है। और एक बात आप सभी से और कहना चाहता हूं, जब कल यानी कि आज रात 12 बजे के बाद आपकी जब भी आंख खुले, यानी जब भी आप सुबह जागें, तो सुबह जागते ही आप एक काम करना, जमीन पर पैर रखने से पहले आप जहां भी लेटते हैं वहां एक बात का प्रण लेना है। आज आप जिस जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, उस चीज के प्रति आपको यह प्रण लेना है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए,
2023 में मुझे अपने लक्ष्य को पार करना है, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े, बट हम मेहनत करेंगे। हमें इस प्रकार का प्रण लेना है कि उसके लिए हमें दिन रात एक करनी पड़े, हम करेंगे। क्योंकि बच्चों, कंडीशन सिर्फ दो होती हैं, या तो आज तुम एंजॉय में जिंदगी काट लो जिससे कि बाद में रोना पड़े, और चाहे आज तुम लोग रो लो जिससे कि बाद में हंसना पड़े। फैसला तुम्हें करना है कि क्या करेंगे पहले, या आज हंसेंगे या बाद में हंसेंगे। समझ रहे हो ना? तो कल सभी बच्चों को प्रण ले लेना है कि कुछ भी हो जाए, हमें इस बार सिलेक्शन लेना है। जो भाई, जो हमारी बहन, जो हमारा दोस्त या हमारा कोई भी विद्यार्थी जिस जिस चीज की तैयारी कर रहा है, आप लोगों को यह प्रण लेना है कि आप उस लाइन में पूरी तरह से क्या हो जाएं, सक्सेस हो जाएं, बेहतरीन तरीके से सक्सेस हो जाएं। ठीक है? क्योंकि इंसान से बढ़कर कुछ नहीं है। देखो, दर्द तो होगा, दर्द तो होगा, और क्योंकि यही दर्द आपका मरहम बनेगा आगे चलकर। अब चाहे ये दर्द आज महसूस कर कर आने वाले समय में ये दर्द खत्म कर दो, या फिर इस दर्द को पाले रखो जिससे कि आगे चलकर नासूर बन जाए। ये सब कुछ हमें करना है। और ऐसा नहीं कि आप लोग कर नहीं सकते, क्योंकि इस दुनिया में जो पायलट उड़ाते हैं, यानी सॉरी, जो पायलट होते हैं, जो माउंट एवरेस्ट क्लियर करते हैं, आज जो करोड़ों की हस्ती है जिनके पास, चाहे वो मुकेश भाई अंबानी हो, चाहे वो एलन मस्क हो, चाहे मार्क जुकरबर्ग हो, वो भी एक इंसान है। 24 घंटे आपके पास भी है, और 24 घंटे हमारे पास भी है, और 24 घंटे उस व्यक्ति के पास भी होते हैं। लेकिन मैटर ये करता है कि वो 24 घंटा कैसे इस्तेमाल कर रहा है, और हम 24 घंटे में क्या कर रहे हैं। तो आपको लाइफ में कामयाब होना है ना बच्चों, तो ये समझ लो कि आपको हर चीज एक रणनीति के तहत करनी पड़ेगी। किसके तहत करनी पड़ेगी? रणनीति के तहत करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर लाइफ में आप लोगों ने रणनीति बना ली तो काम कोई सा हो आप सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि रणनीति कितनी मैटर करती है ये आप नहीं समझ सकते। चलो मैं आपको एक बात बताता हूं। महाभारत के बारे में हर कोई जानता होगा, और थोड़ा सा मैं बताऊं रणनीति क्या होती है, देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि संसार का सबसे भयंकर जो युद्ध था वो महाभारत का था, जहां करोड़ों लोगों की जानें गई थी। युद्ध किसमें था? पांडव और कौरवों में। अब हुआ क्या? कौरव में कौन नहीं था? कौरव में गुरु द्रोणाचार्य, जो स्वयं पांडव के गुरु हुआ करते थे। भीष्म पितामह, जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, इसको मारना असंभव था। गुरु शुक्राचार्य, जो राक्षसों के गुरु हुआ करते थे। और महारथी कर्ण, जिसका किसी के पास तोड़ नहीं था। दुर्योधन ने इन्हीं सबको तो ले लिया, और इन्हीं सबको लेने के बाद दुर्योधन में एक अहंकार हो गया। वो ये सोचने लगा कि अब तो संसार में हमें कोई परास्त कर ही नहीं सकता, और उसके दम पर वो युद्ध के मैदान में उतर गए। लेकिन पांडव जो थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक क्वालिटी चूज कर ली, और वो क्वालिटी क्या थी? वो थे हमारे क्या बोलते हैं, माधव जी, कृष्ण भगवान। और उन्होंने पूरे युद्ध में क्या किया? अपने रथ को हाँकते रहे, टिक 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 टिक। क्या करते रहे? रथ को हाँकते रहे। तो मेरे भाई खुद सोचो, एक बंदे ने रथ पे बैठे बैठे अपनी रणनीति चला चला के, यानी अर्जुन सुनता था लेकिन बताते कर्ण थे, सॉरी कृष्ण बताते थे, कृष्ण भगवान सिर्फ बताते थे, अर्जुन उनकी बातों को मानता था। और ऐसे ही बातें मानते मानते सारे कौरव को खत्म कर दिया, और जीत पांडवों की हुई। ऐसे ही हमें रणनीति बनाती है, क्योंकि काम चाहे कितना भी मुश्किल हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम ही क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट क्यों ना हो, अगर आप कोई भी काम रणनीति के तहत करते हैं तो कोई भी इंसान आपको परास्त नहीं कर सकता। हिम्मत जीत की रखो। जिंदगी में सिर्फ जीतना सीखो, हारना मत सीखो। क्योंकि ये जो भय होता है, ये जो डर होता है, ये इंसान को बर्बाद करता है। सिर्फ
आप लोग अपने अंदर एक ही बात रखो कि हम जीत के दिखाएंगे और जीत के दिखाएंगे और जीत के दिखाएंगे। हारते तो हम है ही नहीं, ये बात खुद से कहो, ये खुद से बोलो कि काम चाहे मुश्किल हो लेकिन हमारे लिए आसान है, क्योंकि हमें काम करने में वो मजा आता है जिसमें लोग कहते हैं कि मेरे बस का नहीं है। और जब लोग ये कहें कि तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, तब हंस के कहना कि ये मेरे चुटकियों का खेल है, ये मेरे चुटकियों का खेल है। क्योंकि बंजर भूमि पे जमीन उगाना ये बहुत बड़ी बात है। इतनी हिम्मत रखो कि बंजर भूमि पे जमीन जो है ना, बंजर जमीन, उसमें आप पौधों को, आप प्लांट्स को लगा सकें। और कल हैप्पी न्यू ईयर पे, यानी कल नए साल पे, यानी सभी मेरे भाइयों को, सभी मेरे दोस्तों को कल के लिए नव वर्ष की सबको बहुत बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं गौर से ये प्रे करता हूं कि आप लोगों का जो जो लक्ष्य है उसमें आप सभी को कामयाब बनाएं, ठीक है। और एक बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमें हर काम अकॉर्डिंग टू टाइम करना है। क्योंकि हम सारा, देखो एक चीज होती है बच्चों, ना तो मैं किसी से ये कहता कि आप सारे काम यही करो, और ना मैं किसी से कहता कि सारा काम ये करो। फॉर एग्जाम्पल, आप लगातार पढ़ भी नहीं सकते, अगर लगातार पढ़ोगे तो शायद बोर हो जाओ, मैं समझ सकता हूं। या आपसे कहूं खेल लो, लगातार खेलना भी गलत है। आप हर काम करें, बट हर काम के लिए ना बच्चों आपको एक टाइम टेबल डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि जो बंदा अकॉर्डिंग टू टाइम चलता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। और जो बंदा आगे जाने वाला होता है ना, आगे बढ़ने वाला होता है मेरे भाई, जो बंदा आगे बढ़ने वाला होगा उसको दुनिया की कोई भी ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, कोई नहीं रोक सकती। उसे आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। मेरे एक भाई थे जो एक बात कहते थे, वो आपसे भी कहूंगा। उनका कहना था कि अगर लाइफ में आपको कुछ बनना है तो किसी के बाप में दम नहीं है जो आपको रोक ले। अगर लाइफ में तुम्हें कुछ नहीं बनना है तो तुम्हारे खुद के बाप में भी दम नहीं है कि तुम्हें बना दे। ये समझ रहे हो ना आप लोग? तो ये बात दिमाग में डाल लो कि, और एक बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन तुम खुद हो। जब तुम्हें दिखे कि हम कमजोर पड़ चुके हैं, जब तुम्हें दिखे कि हम आलस में आ चुके हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उस दिन खुद को जाना, लेकर खड़े हो जाना उस आईने के पास, जो आईना आपकी तस्वीर दिखा देगा। और उस आईने से एक सवाल करना, तुम उस आईने से पूछना कि इस दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे पास है वो उसके पास नहीं होगा। ये मत देखना कि जो उसके पास है वो तुम्हारे पास नहीं है, ये देखना कि कितनी चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारे पास हैं वो उसके पास नहीं है, और अपने लक्ष्य की ओर चल देना। और हम बहुत जल्दी आप लोगों के समक्ष, यानी कि कल न्यू ईयर है, कल तो नहीं लेकिन 2 तारीख से फिर से अनसोल्ड पेपर की प्रॉपर वीडियो लेके आते रहेंगे। तो परसों से कोई भी बच्चा वीडियो लेना ना भूले, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, इससे कि आने वाली मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सभी बच्चों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो जय हिंद, जय भारत।